अहले बैत किसे कहते हैं? कुरान की जुबान के अंदर अहले बैत घरवालियों को कहते हैं। और फिर मेरे पैगंबर ने अपनी जुबान के साथ सैयदना अली अल मुर्तज़ा, हजरत सैयदा फातिमा, सैयदना हसन, जनाब हुसैन को भी अहले बैत के अंदर शामिल किया। हम चूंकि दोनों के खादिम हैं, जिसे कुरान अहले बैत कहे उस पर भी हमारा ईमान है, जिसे मुस्तफ़ा की जुबान अहले बैत कहे उन पर भी हमारा ईमान है। कुरान ने अहले बैत का लफ्ज़ किस पर बोला है? घरवालियों पर। तवज्जो फरमाएं। हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु तस्लीमात, उम्र मुबारक बड़ी हो गई, बच्चा नहीं है। जनाब सैयदना जिब्राईल अमीन ने आकर बच्चे की बिशारत दी कि अल्लाह ताला आपको बच्चा देंगे। अब सैयदा हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अहलिया मोहतरमा बड़ी हैरान कि मेरा खावंद बूढ़ा है, मैं बूढ़ी हो चुकी हूं, मेरा बच्चा कैसे पैदा होगा? अब सुनिए कुरान करीम को। परवरदिगार आलम ने फरमाया ताजबीना मिन अमरिल्लाही व रहमतुल्लाहि अलैकुम अहलल बैत। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अहले बैत, तुम ताज्जुब कर रही हो, ये मेरे अल्लाह का कानून है, अल्लाह की मर्जी है। जवानी में दे उसकी मर्जी, बुढ़ापे में दे तो भी उसकी मर्जी। अब जनाब इब्राहीम के वाक़े के अंदर कुरान करीम ने लफ्ज़ अहले बैत बोला, तो अहले बैत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घर वाले। एक और मकाम में कुरान लफ्ज़ अहले बैत बोलता है, तवज्जो फरमाएं। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए एक ऐसे वक़्त के अंदर जब फिरौन बच्चों को कत्ल करवा रहा था। जनाब सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने दूध पिलाया, संदूक में बंद किया, बेटी के सर पे रखा, जाओ बहरे कुलजुम के हवाले करो। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम दरिया की मौजू के अंदर, इधर मां की गोद खाली है बच्चे से। अपनी बेटी को मूसा अलैहिस्सलाम की बहन को फरमाती हैं, जाओ बेटी देख क्या तुम्हारा बेटा कहाँ, तुम्हारा भाई कहाँ पहुंचा। चलती 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 पहुंचती हैं फिरौन के महल के अंदर। तालाब के अंदर एक संदूक पकड़ी गई, संदूक के अंदर बच्चा है। कौन बच्चा? जिसकी पेशानी से नूरे नबूवत लाइटें मार रहा है। एक नहीं, दो नहीं, सब हाथों के अंदर खेल रहा है वो मासूम बच्चा। लेकिन वो दूध किसी का नहीं पीता। एक दाई सीने से लगाती है, दूध नहीं पीते। दूसरी ले जाती है, दूध नहीं पीते। तीसरी ले जाती है, दूध नहीं पीते। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की हमशीरा खड़ी हुई, मंजर देख रही है। सुनिए कुरान, अल्लाह का कुरान फरमाता है, मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ने कहा, हल अदुल्लुकुम अला अहली बैत, मैं तुम्हें एक ऐसे अहले बैत पर दलालत करूं जिसका दूध ये जरूर पिएंगे। अब लफ्ज़ अहले बैत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के लिए, मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद की घरवाली पर बोला गया। सुभान अल्लाह। तो कुरान करीम के अंदर लफ्ज़ अहले बैत घर वालों पर बोला जाता है। एक तीसरे मकाम पर भी अल्लाह के कुरान ने लफ्ज़ अहले बैत बोला है। तवज्जो फरमाएं। अल्लाह फरमाते इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। पहला मैंने गुजारिश किया इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अहले बैत के मुताल्लिक, दूसरी आयत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ के मुताल्लिक, ये तीसरा मकाम है मोहम्मद करीम के ज़माने के अंदर। इस आयत से पहले भी हुजूर की बीवियों का जिक्र,
इस आयत के बाद भी हुजूर की बीवियों का जिक्र। अब दरमियान में अल्लाह फरमाते इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबानकुम अर्रज्स अहलल बैत। तो यहाँ लफ्ज़ अहले बैत हुजूर की बीवियों पर बोला जा रहा है। अब जरा गौर करना, जब यह आयत करीमा नाज़िल हुई, मेरे आका ने जनाब अली को बुलाया, हजरत सैयदा ज़हरा को बुलाया, प्यारे हसन को बुलाया, जनाब हुसैन को बुलाया। हुजूर अकरम ने अपनी रहमत वाली चादर इनके सर के ऊपर डाली और अर्ज करते हैं मेरा अल्लाह, अल्लाहुम्मा हाउलाए अहले बैती फत्तहिरो, या अल्लाह ये भी मेरी अहले बैत से पाक फरमा। समझाना ये चाहता हूं, कुरान जिनको अहले बैत कहे वो भी अजमत वाले, और पैगंबर की जुबान जिनको अहले बैत कहे वो भी अजमत वाले। नबी की घरवालियों को अहले बैत कुरान ने बोला है, और नबी की औलाद को अहले बैत मुस्तफा की जुबान ने बोला है। इसलिए सैयदा आयशा भी अहले बैत और सैयदा फातिमा भी अहले बैत, हजरत सैयदा खदीजा भी अहले बैत और प्यारे हसन हुसैन भी अहले बैत, हजरत सैयदा सौदा भी अहले बैत और मोहम्मद करीम के भाई और दामाद सैयदना अली अल मुर्तज़ा ये भी अहले बैत। तो लफ्ज़ अहले बैत बार बार आपको इस महीने के अंदर सुनने को मिलेगा। मैं समझा रहा हूं कि अहले बैत किसको कहते हैं। अहले बैत कुरान की इस्तिलाह में नबी के घर वालों पर बोला जाता है, और हदीस पाक ने जिनको अहले बैत में शामिल किया उनकी मोहब्बत हमारा जुज़्व ईमान है, उनकी मोहब्बत हमारी आंखों का नूर है।